नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार थी तो अपने विधानसभा में खड़ा होकर कहा है कि 94 लाख गरीब परिवारों को बिहार में कि हम लोग हर परिवार को 2 लाख रुपए देंगे। बाइक पे माइक मत रखो। रुपया नहीं मिला। इस तरह से कह रहे हैं कि दलित सरकार हर साल 40 से 50 हजार करोड़ रुपया सरेंडर करती है, खर्च नहीं करती। एक और गरीबी से लोग तबाह है, एक और लोग को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, और दूसरी ओर 50,000, 40,000, 60,000 करोड़ रुपया ये सरेंडर कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है। और जो कैग का रिपोर्ट आया है उसको भी मैंने अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बाद ही उस पर कोई टीका टिप्पणी करूंगा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार बिहार के अलग अलग जिला में जा रहे हैं बिहार बदलाव यात्रा के दौरान। ऐसे में वो आज सुपौल पहुंचते हैं। और वही बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखिए, जो चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट निरीक्षण कर रहा है, अगर हम लोग की जरूरत पड़े तो विपक्ष हैं वो चुनाव को बहिष्कार भी करेंगे, जिसको लेकर प्रशांत किशोर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किए। और वहीं बिहार विधानसभा में जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष है वो आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, जिसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं प्रशांत किशोर, छोड़ जाते हैं उनके बयान। ये पहली बार FIR नहीं हुआ है। बिहार में 94 लाख गरीब परिवारों के साथ धोखा हुआ है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार थी तो अपने विधानसभा में खड़ा होकर कहा है कि 94 लाख गरीब परिवारों को बिहार में कि हम लोग हर परिवार को 2 लाख रुपए देंगे। बाइक पे माइक मत रखो। रुपया नहीं मिला। इस तरह से कह रहे हैं कि दलित पिछड़ा समाज को 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। आज तक सिर्फ 1.25 लाख दलित परिवारों को ही ये जमीन मिला है। इसलिए अगर और ये जो जमीन के काटी खारिज के नाम पर बचा हुआ है, भ्रष्टाचार है, इसके विरोध में हम लोग सरकार से आवाज उठाने गए थे। वहाँ पर FIR हुआ है, कोई चिंता नहीं है। अगर यहाँ गरीब लोगों की आवाज उठाने के लिए FIR होना है तो 1 के बजाय 10 FIR हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। कैग रिपोर्ट दिया है जिसमें बजट बिहार सरकार विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विधानसभा में भाई ये नीचे की विधानसभा में अगर आप बालू माफिया, शराब माफिया, गुंडा बदमाश को जिता कर भेजिएगा तो विधानसभा में मारपीट नहीं होगा। वहाँ पर ऐसे लोग को छोड़कर जनता भेज रही है जिनको ना भाषा का ज्ञान है, ना विषय का ज्ञान है। वो सदन में जाते हैं और जनता का आवाज उठाने के बजाय वहाँ गाली गलौज करते हैं। और वो देखा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों का भाषा, दोनों का बात करने का तरीका गाली गलौज, यही बिहार की राजनीति का संस्कृति बन गया है। और इसी को हटाने के लिए तो जनसुराज की व्यवस्था बनाई जा रही है। क्या करें आप लोग। सीएजी ने अपना रिपोर्ट दिया है जिसमें बिहार सरकार अपना बजट खर्च नहीं कर पाई है और 70,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है बिहार। ऐसा है कि बिहार सरकार हर साल 40 से 50 हजार करोड़ रुपया सरेंडर करती है, खर्च नहीं करती। एक और गरीबी से लोग तबाह है, एक और लोग को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, और दूसरी ओर 50,000, 40,000, 60,000 करोड़ रुपया ये सरेंडर कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है। और जो कैग का रिपोर्ट आया है उसको भी मैंने अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बाद ही उस पर कोई टीका टिप्पणी करूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव को बहिष्कार करेंगे, क्या कहेंगे इस पर? भाई हर लोकतंत्र में नेता और दल अपना विचार रखने के लिए, अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर उनको लगता है कि उनको बहिष्कार करना चाहिए तो बहिष्कार करें। ये धमकी देने की धमकी क्यों दे रहे हैं? बहिष्कार करें, इसमें कोई बात नहीं है, उनका निर्णय है। विधानसभा में कितना बदलाव कर पाएंगे जनसुराज? विधानसभा चुनाव है, लोगों का जिसका समर्थन मिल रहा है, कितना बदलाव कर पाएंगे? लोगों का समर्थन जनसुराज के लिए नहीं है, लोगों का समर्थन बदलाव के लिए। लोगों का समर्थन बिहार में मजदूरी को खत्म करने के लिए है, उससे आज़ादी के लिए है, जिसमें लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देना पड़ता है। बिहार में ये समर्थन इसलिए है कि बिहार में एक नई व्यवस्था बने जहाँ बच्चों के लिए शिक्षा हो, यहाँ से पलायन बंद हो,
बच्चों को यही रोजगार हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। ये समर्थन जनसुराज के लिए नहीं है, प्रशांत किशोर के लिए नहीं है, ये बिहार में एक नई व्यवस्था के लिए समर्थन है। और इसीलिए आप ये जन सैलाब देख रहे हैं। नवंबर में बिहार में नई व्यवस्था बनने वाली है, नई सरकार बनेगी, नई व्यवस्था बनेगी और बिहार में शिक्षा और रोजगार होगा। भ्रष्टाचारियों को यहाँ से झाड़ू मारकर जनता हटाने वाली है।